तो बच्चों, आज वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल वाली क्लास की एक छोटी सी करेक्शन हुई थी, वो करेक्शन आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। वो करेक्शन ये हुई थी कि बच्चों, अपनों ने ये पहले मेन एंट्री कर ली थी, उसके बाद में एडिट एंट्री की थी। दो एडिट एंट्री की थी जिसके अंदर अपनी एडिट एंट्री थी, एक तो सब्जेक्ट की और दूसरी एडिट एंट्री थी टाइटल की, जो कि आपको सीरीज के अंदर मैंने लिखा भी दी थी, सब्जेक्ट और टाइटल की एंट्रीज। तो मैंने पता है क्या आपको एक चीज़ बताई थी पिछली क्लास में कि हमेशा एडिट एंट्री के अंदर कॉल नंबर, एडिट एंट्री की कितनी एंट्रियां बन जाए, कॉल नंबर, लेखक का नाम और रेस्ट एज मैन एंट्री, ये तीन चीज़ें सेम रहती है, चाहे 50 एंट्रियां बने या 100 एंट्रियां बने। लेकिन जल्दबाजी में अपने क्या कर बैठे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको रेफरेंस एंट्री, यानी कि आप लास्ट वाली एंट्री का प्रकार होता है। एक मैं आपको एंट्री के प्रकार बता देता हूँ, ये आपको एंट्रीज के प्रकार दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें अपने ने मेन एंट्री कर रही थी और एडिट एंट्री के अंदर मैंने बोला था एडिट एंट्री की कितनी भी एंट्री, कोई भी एंट्री हो, चाहे सब्जेक्ट हेडिंग एंट्री हो, जॉइन ऑथर हो, कोलैबोरेटर हो, टाइटल हो या सीरीज एंट्री हो, सबके अंदर बच्चों क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें सेम रहती है। और वो तीन चीज़ें पता है कौन सी थी, एक तो कॉल नंबर, एक लेखक का नाम, और एक चीज़ और ये रहती है रिस्ट एज मेन एंट्री, ठीक है। कॉल नंबर हमेशा यहाँ पर सेम रहता है, जो भी पर्सन के अंदर दिया गया हो, ठीक है। अलग अलग पर्सनों में अलग अलग कोड नंबर होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर सेम रहते हैं एडिट एंट्री के अंदर, ठीक। एडिट एंट्री के अंदर ये तो रेफरेंस एंट्री, इसमें सेम नहीं रहेगा, इसका थोड़ा सा करेक्शन करवाना है, वो अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए टाइटल की हो या कोई भी एंट्री हो, मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ है, सब्जेक्ट हेडिंग एंट्री हो, जॉइन ऑथर हो, कोलैबोरेटर हो, टाइटल हो या सीरीज की एंट्री हो, ठीक है। इनमें इन सब में एक चीज़ जो होती है वो सेम रहती है, तीन चीज़ें सेम रहती है, वो है ये तीनों चीज़ें। लेकिन अपनों ने क्या किया था, रेफरेंस एंट्री बनाई थी कल अपनों ने, और रेफरेंस एंट्री के अंदर अपनों ने बनाया था देखिए निर्देश एंट्री, ठीक है। ये सब्जेक्ट की बनाई थी सी ऑल्सो एंट्री। तो ये इस तरीके से नहीं बनती है, ये थोड़ी सी इसके अंदर आपको करेक्शन करनी होगी। इसके अंदर पता है क्या चीज़ नहीं होती है, एक तो ये चीज़ नहीं होती है, कॉल नंबर तो होता है, लेकिन जो जो चीज़ें नहीं होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या होता है, कॉल नंबर भी होता है और ये चीज़ भी होती है, पर थोड़ा सा करेक्शन ये लाइन भी होती है। अलग अलग एंट्री के अंदर BLIS का ये फंडा है कि अलग अलग एंट्रीज के अंदर अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो कुछ एंट्रियों में पता है क्या होता है, सी आल्सो लिखकर यहाँ पर एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। और कुछ एंट्रियों के अंदर सीधा, जैसे अभी ये यूनाइटेड स्टेट फॉरेन पॉलिसी है, तो इसको क्या करना था, ये यूनाइटेड स्टेट फॉरेन पॉलिसी है, ये कंप्लीट की कंप्लीट लाइन यहाँ से स्टार्ट होनी थी, यानी कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होनी थी, और इसमें केवल और केवल ऑथर का नाम जो होता है वो कट जाता है, बस इतनी सी करेक्शन थी। बाकी कंप्लीट की कंप्लीट एंट्री आपकी सही है। तो मैंने सोचा बच्चों के एक नंबर ना कटे इतनी सी गलती के लिए, तो वो मैं पहले आपको पिछली क्लास वाले क्वेश्चन के केवल और केवल एक लास्ट रेफरेंस एंट्री थी, उसकी मैं आपको गलती बताकर वो करेक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्योंकि अपने क्या है, थोड़ी जल्दबाजी में कर रहे थे एग्जाम के लिए, तो मैंने ये करेक्शन करवा दिया। अब अपने बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो ये है आज का अपना क्वेश्चन, जो क्लास नंबर 4 है इसके अंदर। तो क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ, बच्चों को यहाँ पर 3 बार डॉक्टर 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 दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है तो इन सब की जानकारी मैं दूंगा। बच्चे बोलेंगे कि सर अचानक से इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों ले आए, तो मैं बताता हूँ बच्चों इसका कारण क्या है। सभी बच्चों के अभी 5-10 दिनों में हो जाएंगे प्रैक्टिकल कंप्लीट। अगर मैं बच्चों को अलग अलग एंट्रियां करवाने लग जाऊंगा तो बच्चे हो जाए, आप तो जो जिनका लास्ट के 2-3 दिनों में प्रैक्टिकल है उनसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पर बोल रहे हैं कि सर हमारा कल ही प्रैक्टिकल है, तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। वैसे भी आप सबको बताया कि ये बेंच जो आपका BLIS वालों का लगाया हुआ है, ये केवल और केवल आपको पास करवाने के लिए बेंच लगाया हुआ है। तो पहले मैं पता है क्या करता, यदि मान लीजिए एक क्लास के अंदर 1 घंटा लगता है एक क्वेश्चन के अंदर, तो पहले मैं सिंगल ऑथर एंट्री करवाता, हालांकि जो कल मैंने करवा दी थी, फिर मैं आपको कोलैबोरेटर की कराता, कोलैबोरेटर में एडिटर की एंट्री कल हो चुकी थी, फिर मैं आपको रिवाइजर की करवाता, फिर अलग अलग करवाता और फिर सीरीज की करवाता। तो इन सब से क्या होता, आपका टाइम ही वेस्ट होता। क्योंकि इनमें पता है क्या होता है, कल आपको करवाई थी सिंगल ऑथर और प्लस कोलैबोरेटर के अंदर एडिटर की, क्योंकि कोलैबोरेटर के कितने भाग होते थे आपको पता है ना, एडिटर हो गया, रिवाइजर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोलैबोरेटर के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो कल एडिटर आया था तो कोलैबोरेटर की एंट्री हो गई थी, तो कल आपको सिंगल ऑथर और कोलैबोरेटर की एंट्री दोनों हो गई थी, ठीक है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके एंट्री के लिए अंदर
एक तो सिंगल ऑथर होगा और 2 कोलोबरेटर होंगे, यानी कि 2 रिवाइजर होंगे प्लस सीरीज होंगे। मान लीजिए कि कल के क्वेश्चन में सीरीज होती तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक एंट्री ही अधिक बनती, पर अपने को पता होना चाहिए कि सीरीज की एंट्री बनती कैसे है। बस इतनी सी चीज़ के लिए आपका 1 घंटा खराब ना हो, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें बच्चों के तीनों चीज़ें आ जाएगी। मेन एंट्री आ जाएगी, एडिट एंट्री के अंदर कोलोबरेटर, डबल कोलोबरेटर आ जाएंगे और सीरीज आ जाएगी, और सबसे बढ़िया और बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें रिवाइजर की भी एंट्री करवाऊंगा। उसके बाद में बच्चों के सबसे ज़्यादा कमेंट देखे थे मैंने, बच्चों ने बोला था सर जो टाइटल नंबर 7 होता है, जो मैंने क्लास करवाई थी जिसमें CCC और AACR, ठीक है, जिसमें CCC और AACR दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन दिया हुआ होता है, अपने को ऑप्शन होता है कि उसी एक ही प्रश्न को दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि यदि आपके पास एक ही प्रश्न दिया हुआ है तो लास्ट वाला जो उत्तर है वो 14 नंबर का है। सभी को पता है, मेरे हिसाब से सारे 14 के होंगे, पर लास्ट वाला 14 नंबर का है या इससे भी अधिक का हो सकता है। तो CCC और AACR एक ही क्वेश्चन की 2 एंट्रियां करके बताऊंगा कि आप एक ही क्वेश्चन के 2 एंट्रियां किस प्रकार से कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चन की मैं CCC एंट्री करके बताऊंगा और इसी क्वेश्चन की मैं AACR एंट्री करके बताऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों की सारी एंट्रियां पूरी हो चुकी होगी, सिंगल ऑथर एंट्री, कोलोबरेटर की, सीरीज की, टाइटल की, हर चीज़, हर एंट्री जो है मैं इन क्वेश्चनों के अंदर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में एक ही क्वेश्चन को 2 प्रकार से किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। चलो अब बिना किसी देरी के करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन स्टार्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी डॉक्टर PN श्रीवास्तवा, फिर रिवाइज बाय डॉक्टर SC सक्सेना, उसके बाद में एंड लगाकर डॉक्टर अरुण घोष, ठीक है। उसके बाद में कोलकाता वर्ल्ड प्रेस 1991। अदर इन्फॉर्मेशन में ये कॉल नंबर दिया गया है, ये एक्सेक्शन नंबर दिया गया है, ये पेज नंबर, फिर साइज दिया गया है 27। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि अब अपने को अगले वाला नहीं लिखेगा, पॉइंटों में नहीं है, ये पूरा ही 27 दे दिया है। उसके बाद में ISBN नंबर दिया गया और ये HTP, मैंने आपको बोला था कि HTP हो या नोट लिखकर अगर इस तरीके से कुछ लिखा हो तो केवल सूडो नेम के क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि सूडो नेम के क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा होता है दिस इज नॉट द रियल नेम ऑफ ऑथर, ये मतलब ऑथर का रियल नेम नहीं है, ऑथर का रियल नेम ये है, तो ये सीरीज के अंदर नहीं आता है, बाकी सीरीज की एक अलग ही पहचान होती है, ठीक है। और HTP भी लिख कर इस तरीके से दिया गया हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक सीरीज है और ये सीरीज का नंबर है। वो कल वाले सीरीज के अंदर नंबर, कल वाले क्वेश्चन के अंदर सीरीज नहीं थी, आज वाले क्वेश्चन के अंदर सीरीज है। कल यहाँ पर केवल ऑथर नहीं था, कल वाले क्वेश्चन के अंदर सीधा एडिटर था जिसको अपने ऑथर की जगह यूज किया था, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन के अंदर ये नोट लगा लीजिए कि ऑथर अगर ना दिया गया हो तो एडिटर या रिवाइजर ही ऑथर की जगह यूज होते हैं, ठीक है। यानी कि कोलोबरेटर के अंदर जो भी आते हैं, एडिटर आ गया, रिवाइजर आ गया, आइसोलेटर आ गया, ये सारे क्या है ऑथर की जगह यूज होंगे, ठीक है। यदि एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ना ही यदि क्वेश्चन के अंदर ना तो लेखक दिया गया हो और ना ही ऑथर दिया गया हो, ना ही रिवाइजर दिया गया हो, ना ही एडिटर दिया हो, कुछ भी नहीं दिया गया हो, तो वहाँ पर क्या है टाइटल एज ए ऑथर यूज होते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला टाइटल दिया गया है वही एज ए ऑथर यूज होता है। ये सारी बेसिक जानकारियाँ थी जो मैंने आपको पहले दे दी है, क्योंकि हो सकता है बच्चों के पास ये सारी चीज़ें ना आए एग्जाम में, केवल एक लाइन आ जाए और उसके बाद में सीधा अदर इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो डरना नहीं है, आपको ऑथर की जगह इसका यूज करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए कि ऑथर की जगह टाइटल की एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, सर हमें नहीं पता, तो आप कमेंट कीजिए। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कम से कम 50 बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लगा दूंगा जिनके पेपर लेट है। बाकी जिनके पेपर इन दिनों में चल रही हैं तो उनको एक बार आप यही कर लीजिए, आपको ये चीज़ें पास करवा देगी, ठीक है। तो पहले अपने एक चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेगी, तो पहले अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करनी है, 2 नंबर चीज़ फालतू की चीज़ें क्वेश्चन में से काटनी है, 3 नंबर चीज़ फिर अपने को क्वेश्चन को समझकर एंट्री दिमाग के अंदर सारणी को डाउनलोड करना है, और सारणी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मेन एंट्री बनती है, 2 नंबर पर एडिट एंट्री बनती है, और एडिट एंट्री के अंदर किसकी एंट्री बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट की एंट्री बनती है ना। और सब्जेक्ट की एंट्री के बाद में मेन एंट्री के बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट की एंट्री बनेगी एडिट एंट्री के अंदर, ठीक है।
फिर उसके बाद में किसकी बनेगी, यदि कोलैबोरेटर दिया गया तो कोलैबोरेटर की टाइटल की सीरीज की इस तरीके से एंट्रियां बनती है। या सब्जेक्ट के बाद में बनती है जॉइन या ऑथर की। उसके बाद में जॉइन या ऑथर का मतलब ये जो अगर ये लेखक दिया गया है तो लेखक की एंट्री बनेगी, उसके बाद में कोलैबोरेटर की एंट्री बनेगी, ठीक है। लेकिन अपने लेखक की एंट्री नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि लेखक प्रत्येक एंट्री में आ जाता है। तो इसके मतलब ये है कि लेखक के बाद में सब्जेक्ट के बाद में सीधा किसकी बनती है, कोलैबोरेटर की। ये है आपकी सारणी डाउनलोड हो चुकी है। अब आप प्रश्न करने के लिए तैयार हो। सबसे पहले अपने काटते हैं फालतू की चीज़ें। आपको पता है कि ट्रिपल सी हो चाहे डबल ACR हो, इसके अंदर ए, अन, द, मैडम, सर, ठीक है, बॉस, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर डॉक्टर दिया गया, ये अपने काम का नहीं है, डॉक्टर काम का नहीं है, डॉक्टर काम का नहीं है। ये फालतू की चीज़ें अपनों ने हटा दी। दूसरी चीज़, एक और चीज़, कुछ चीज़ों में ये लिखा होता है कि श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर, मिसिज, इन चीज़ों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यदि ये श्रीवास्तवा ये एक साथ जोड़कर दिया गया है, ये एक साथ जोड़कर दिया गया वर्ड श्रीवास्तवा एक साथ जुड़ा हुआ है। यदि श्री अलग होता तो अपने श्री को काट देते, लेकिन अब ये नहीं काट सकते। यदि नाम के साथ में एक ही वर्ड बनाकर दे दिया जाए तो अपने चीज़ को नहीं काटेंगे, वरना मिस्टर, मिसिज, श्री, मिस्टर मनीष लिखा हुआ है तो मिस्टर कट जाता है, ओनली मनीष ही रहता है, ठीक है। तो अपनों को इतनी चीज़ें पता चल गई है। अब अपने करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बनेगी मेन एंट्री। मेन एंट्री के लिए आपको पता है, मैंने बोला था अभी तो आपके एग्जाम आ गए, लेकिन जब आपके जूनियर आपके जगह होंगे तो आप ऐसी बुकलेट जरूर दिलवाइएगा। अगर आपको ना मिले ऑनलाइन इंटरनेट पर तो मैं आपको दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको ऐसी बुकलेट चाहिए तो। ये क्या होता है, ओरिजिनल इंटरफेस होता है। तो जो बच्चे मेरी क्लास पहली बार देखेंगे, 4 नंबर क्लास ही देखेंगे सीधी, तो उनको बता देता हूँ कि इस तरीके की आपको कॉपी मिलेगी जिसके अंदर 2 कार्ड कैटलॉग बने होंगे, ठीक है। और आपको लिमिटेड, बहुत कम गलतियाँ करते हुए कार्ड कैटलॉग बनाना है, क्योंकि लिमिटेड ही कार्ड कैटलॉग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनती है मेन एंट्री। तो मेन एंट्री के अंदर आपको पता है बच्चों क्या आएगा, कितने सेक्शन होते हैं। हालांकि मैं हर क्वेश्चन के अंदर इसलिए सेक्शन बताता हूँ ताकि जो बच्चा पहली बार 4 नंबर की क्लास देख रहा है तो वो बच्चा इस चीज़ को समझ जाए। वैसे मैं सोच रहा था कि आपको सेक्शन ना बताऊं और सीधा ही एंट्री करवाने लग जाऊं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सेक्शन बता देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीधी 4 नंबर क्लास देखते हैं। तो ये होती है डबल ACR की एंट्री। इसके अंदर आपके सबसे पहले सेक्शन होता है कॉल नंबर, ठीक है। फिर होता है हेडिंग सेक्शन, फिर होता है टाइटल सेक्शन, उसके बाद होता है सम टाइटल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑथर नेम आता है, फिर आता है एडिटर सेक्शन। इसे कोलैबोरेटर सेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिवाइजर, एडिशन, आइसोलेटर ये सब किसके भाग है, कोलैबोरेटर के भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडिशन इसलिए लिखा है ताकि बच्चे को पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद में आ गया पैलेस ऑफ पब्लिकेशन, जो भी पब्लिकेशन पैलेस हो। एडिशन का मतलब ये भी है कि 6th एडिशन है, 5th एडिशन है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। लेकिन ऑथर के बाद में यदि रिवाइजर दिया गया हो तो वो भी इसी के बाद ही आता है। मान लीजिए कि आपके ऑथर के बाद में रिवाइजर दिया गया है तो आपको यहाँ पर रिवाइजर की एंट्री करनी पड़ेगी। किसके बाद में, जब आप यहाँ पर ऑथर की एंट्री कर लोगे तो ऑथर की एंट्री के जस्ट बाद में फिर से आपको इस तरीके का मार्क लगाना है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑथर की एंट्री होगी, यहाँ पर रिवाइजर या एडिटर जो भी दिया गया हो फिर से मार्क लगाकर यहाँ पर कोलैबोरेटर आ जाता है, COLLOBRATOR, कोलैबोरेटर, ठीक है। कोलैबोरेटर ये चीज़ मैंने पहले नहीं बताई थी, लेकिन आज कोलैबोरेटर की एंट्री कर रहे हैं तो मैंने कोलैबोरेटर ऐड कर दिया, ठीक है। कोलैबोरेटर आ गया, बाद में फिर से आप हाइप लगाकर इस तरीके से डैश लगाओगे और फिर आप करोगे एडिशन, ठीक है। उसके बाद में जो पैलेस है उसकी एंट्री आती है, फिर आती है डेट ऑफ पैलेस, ठीक है, वो भी कॉमा लग कर आती है। उसके बाद में आती है आपके नंबर ऑफ पेज की एंट्री, साइज और सीरीज, बाद में IBS नंबर और फिर बाकी सारी एंट्रीज होती है वो। तो चलो बच्चों बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। सबसे पहले आते हैं अपने कॉल नंबर। तो अपने क्वेश्चन में कॉल नंबर कौन सा है, ये रहा। अपने क्वेश्चन का कॉल नंबर है 65, दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को, 615.58 SRI सीरी, ठीक है। तो इस कॉल नंबर को अपने उन्हें कहाँ लिखना है, कॉल नंबर सेक्शन के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कॉल नंबर हमेशा बच्चों किससे लिखा जाता है, पेंसिल से। और मैं पेंसिल की जगह ये ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल ही यूज़ करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपने कॉल नंबर। जो अपने कॉल नंबर कौन सा था, 6
15.58, फिर था SRIC। एक चीज़ और, कॉल नंबर चाहिए 50 अक्षरों का हो चाहे 100 अक्षरों का हो, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ना तो आप यहाँ लाओगे ना इसको यहाँ लिख सकते हो, वरना आपकी एंट्री हो जाती है गलत। फिर अपने आते हैं 2 नंबर चीज़ पर। 2 नंबर चीज़ पर आती है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन के अंदर किसकी जानकारी आती है? हमेशा ऑथर की जानकारी। तो इसके अंदर ऑथर कौन सा है देखते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। इसके अंदर ऑथर है PN श्रीवास्तवा। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऑथर की एंट्री से पहले जो लास्ट वाला नेम होता है वो आगे आ जाता है, और जो ये वाला नेम होता है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला नेम है वो नेम बन जाता है, और ये जो पहले दिया हो वो कास्ट बन जाती है। या ये मान लीजिए कि जो अंत में जो भी दिया हो, चाहे यहाँ पर वर्मा सुनील दिया हो, फिर सुनील आगे आ जाएगा, वो उसकी कास्ट हो जाती है, फिर ऑथर का नेम होता है। तो यहाँ पर श्रीवास्तवा, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक ही शब्द है, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। जब आप CCC की एंट्री करते हो तो इनको बड़े अक्षरों में लिखना होता है, इस पहले नाम को, और इस छोटे दूसरे वाले को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। तो अब अपने लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे श्रीवास्तवा। ठीक है, SRIV, बस इसके अंदर केवल 4 अक्षर, 4 अक्षर से एक भी अक्षर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, VASTAVA श्रीवास्तव लिखकर उसके बाद में लगाएंगे SP और P.N, फिर वापस से डॉट। ठीक है, अब आप बच्चों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, श्रीवास्तव के बाद में P.N श्रीवास्तव ये पूरा नाम था, यानी कि इसके अंदर ये डॉट क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया है। फिर भी बच्चों को बता दूं, यदि आपको यहाँ पर मान लीजिए कि डॉट वाला ना हो, सीधा PN हो, तो आपको सीधा PN ही लिखना है, पीछे डॉट नहीं लगाना है। डॉट जब भी लगता है जब ऑथर की क्या दी गई हो, डेट ऑफ बर्थ दी गई हो, तो यहाँ पर ब्रैकेट में डेट ऑफ बर्थ आकर डॉट लगता है। ठीक है, उससे पहले अपने को डॉट नहीं लगाना होता है। और मैं बच्चों को बता दूं, इस तरीके का इंटरफेस अपने को दिखाई दे रहा है ना, तो इसके अंदर हर बच्चे को इसी तरह की कॉपी मिले, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर ऐसा ज़रूरी है बच्चों को क्या करते हैं, सारे सीधा इसी तरीके का बॉक्स मिलता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यदि आपको इस तरीके का इंटरफेस मिले, तो अभी आपने RRCR की एंट्री कर रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से, और मेन एंट्री पर करके यहाँ पर आपको मेन लिखना है। मान लीजिए कि आपको इतना सब कुछ लिखा हुआ ना मिले, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर मेन लिखोगे। ये जो इस तरीके से लिखा ना, इसको आप क्या लिखोगे, पेन से लिखोगे इस तरीके से, MAIN मैन, ENTRY एंट्री, मेन एंट्री लिखोगे और इस तरीके से अंडरलाइन कर दोगे, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या किया, मेन एंट्री बनाई है। चलो उसके बाद में आते हैं अपने टाइटल सेक्शन पर। तो अपना टाइटल कौन सा है, फंडामेंटल्स ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, तो चलो अब अपने टाइटल को यहाँ पर लिखते हैं। टाइटल सेक्शन हमेशा हेडिंग सेक्शन के जस्ट नीचे होता है, और जब भी अपने टाइटल सेक्शन लिखेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो सेकंड वर्टिकल लाइन से लिखेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता सेकंड वर्टिकल क्या लाइन कौन सी होती है, तो वो देख लीजिए, ये 1 और ये 2 नंबर वाली लाइन सेकंड वर्टिकल लाइन होती है। तो इसको अगर पूरी तरह समझना है तो क्लास नंबर 1 से देख लीजिए, अभी ज़्यादा क्लासें नहीं हुई है। तो अपने को क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है। मान लीजिए इसके अंदर पूरा आ जाए तो ठीक, यहाँ तक अगर पूरा ना आए और कार्ड खत्म हो रहा है, तो दूसरी लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन से शुरू करनी है, यानी कि यहाँ से। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। तो पहले अपने लिखते हैं टाइटल सेक्शन। ठीक है, तो अपना क्या था, FUNDAMENTALS फंडामेंटल्स ऑफ CHEMOTHO TSEE ओ नहीं है, EE। ठीक है, RAP। देख लीजिए बच्चे, इसके अंदर 3 अक्षर लिख सकते हो, लेकिन 4 से अधिक नहीं लिख सकते, 4 से कम जरूर लिख सकते हो। ठीक है, APY कीमोथेरेपी। उसके बाद में अपना कौन सा सेक्शन खत्म हो गया, टाइटल सेक्शन। अब आ जाता है अपना कौन सा सेक्शन आ जाएगा, आपने इतनी एंट्री कर ली, ये श्रीवास्तव वाली, यानी कि आपने इन किसकी एंट्री की अभी, सबसे पहले हेडिंग सेक्शन के अंदर ऑथर की। अपने को ऑथर पता है। अब बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे पता ये ऑथर है, अरे भाई मैं बताता हूँ।
मैंने बोला था ऑथर वो होता है जो हमेशा बाय के नीचे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो बाय नहीं है, तो बाय हमेशा दिया गया हो ये जरूरी नहीं होता है। जो भी, अब आप बोलोगे सर ये रिवाइजर भी तो हो सकता है, अरे रिवाइजर नहीं होगा। जैसे रिवाइजर वही होता है जैसे इस नेम के ऊपर क्या दिया गया, रिवाइजर बाय, तो ये रिवाइजर है, ठीक है, ना कि इसके ऊपर वाला रिवाइजर होता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ देखनी है। तो अपनों को पहले ऑथर मिल गया था। टाइटल सेक्शन के बाद में फिर से अपने पास क्या चीज़ आती है, ऑथर सेक्शन। तो ऑथर को मिलाने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, डैश। तो सबसे पहले ऑथर कौन सा है, ये वाला था, PN श्रीवास्तवा। अब आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब आप हेडिंग सेक्शन में PN श्रीवास्तवा का नाम लिखते हो तो श्रीवास्तवा पहले आता है, PN बाद में आता है। लेकिन जब आप टाइटल सेक्शन में लिखोगे तो ये ऐसे कैसे सीधा ही नाम आएगा। तो ठीक है, पहले अपने नाम लिख लेते हैं, PN श्रीवास्तवा, ठीक है। अब अपने पास इसके अंदर एक और चीज़ है, मैंने बोला था, और वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है अपनी रिवाइजर है, ठीक है। तो रिवाइजर के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, या तो मैंने बोला था कि यदि आपके पास रिवाइजर दिया गया हो या ऑथर के बाद में रिवाइजर हो, रिवाइजर यानी कि कोलैबोरेटर का भाग होता है ना रिवाइजर, या एडिशन दिया गया हो, तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, ऑथर के बाद में अगर आपको कोई भी कोलैबोरेटर हो गया, एडिटर हो गया, ये एडिशन और एडिटर में फ़र्क होता है। एडिशन वो होता है जैसे 6th एडिशन, 7th एडिशन और 8th एडिशन, और एडिटर में फ़र्क होता है कि इस पुस्तक का एडिटर कौन है। तो इन दोनों में दिन रात का फ़र्क होता है, स्पेलिंग में भी फ़र्क होता है। तो यदि कोई भी कोलैबोरेटर का भाग दिया गया हो तो ऑथर के नाम की एंट्री से पहले मैंने ये लगाया था, ये निशान नहीं होता है, इसका निशान होता है सेमीकोलन। ऑथर के नाम की एंट्री करने के बाद में सेमीकोलन लगाकर आपको कोलैबोरेटर के जो भी भाग दिया गया, रिवाइजर दिया गया, एडिटर दिया गया, उसका प्रयोग करना है। तो अभी अपने ऑथर की एंट्री कर ली, उसके बाद में अपने क्या करते हैं, ये वाले सेमीकोलन लगाते हैं, और उसके बाद में जब रिवाइजर दिया गया होता है ना, तो ये सेम चीज़ ये लिखते हैं, रिवाइज बाय। आप इसको शॉर्टकट में REV बाय भी लिख सकते हो, वरना REVISED रिवाइज्ड बाय भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब अपने लिखते हैं पहले रिवाइज बाय, REVISED रिवाइज्ड बाय लिखना है। रिवाइज बाय लिखने के बाद में सबसे पहले पहला रिवाइजर कौन सा है क्वेश्चन के अंदर, SC सक्सेना, ठीक है, और एंड अरुण घोष। तो पहले SC सक्सेना एंड अरुण घोष, इसको सेम ऐसे का ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना एडिटर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर अपना ये जो अपने रिवाइजर की एंट्री कर रहे थे खत्म नहीं हुई है ना, तो अब अपने को वापस से फर्स्ट वर्टिकल लाइन से शुरू करना है, क्योंकि अभी तक नई चीज़ नहीं स्टार्ट हुई है। तो रिवाइज बाय लगाकर सबसे पहले आएगा आपका S.C। अब इसमें देखो डॉट को भी इन्हीं के अंदर गिनना है, वर्ल्डों के अंदर 1 2 3 4 वर्ल्ड हो गए, ठीक है। SC सक्सेना, SAXENA सक्सेना, ठीक है। एंड अरुण घोष, ठीक है। SC सक्सेना एंड अरुण घोष आ गया। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब अपना किसकी एंट्री हो चुकी है, कोलैबोरेटर की एंट्री हो चुकी है, अब इसके अंदर एडिशन देखते हैं। यहाँ पर कोई एडिशन दिया गया है क्या, 6th एडिशन, 5th एडिशन या 7th एडिशन। जहाँ पर भी एडिशन दिया गया होता है ना, तो वहाँ पर ऐसे दिया गया होता है कि 6th एडिशन, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी 6th 7th या 8th एडिशन नहीं दे रखा है, तो यहाँ आपको एडिशन की एंट्री नहीं करनी, आप इसको इग्नोर कर दोगे। उसके बाद में क्या है, पैलेस ऑफ पब्लिकेशन देखते हैं, इसके अंदर कोई पैलेस का नाम है क्या पब्लिकेशन का, ये रहा कलकत्ता वर्ल्ड प्रेस, ठीक है। तो पहले अपना ये 1991 आपको नहीं देखना है, एक बार आपको इतना ही देखना है, कलकत्ता वर्ल्ड प्रेस, क्योंकि ये पैलेस का नाम है, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, पैलेस का नाम लगाने से पहले किसका प्रयोग करना है आपको बताइए है ना, डॉट प्लस हाइपर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब अपने प्रयोग करते हैं डॉट हाइपर CALU, ठीक है, TTA, ठीक है, फिर आ गया WORD वर्ड प्रेस, PRESS प्रेस, इतना आ गया। अब मैंने बोला था डेट ऑफ पब्लिकेशन, इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है 1991। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन से पहले कौन सा निशान आता है
कोमा का। तो अब अपने करेंगे कोमा, फिर आ गया अपना 1991। फिर आपको केवल एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद में सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री करते हैं, नेम ऑफ पेजेस की। तो नंबर ऑफ पेजेस की, नेम ऑफ पेजेस नहीं, नंबर ऑफ पेजेस की, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ पेजेस क्या है। देखो बच्चों, मैं ये चीज़ है ना आपको बिना दिखाए, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में है और यही आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये मैं आपको बिना दिखाए एंट्री करवा सकता हूँ। लेकिन प्रत्येक बच्चा आपकी तरह पुराना मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। कुछ बच्चे सीधा ही 4 नंबर क्लास देखेंगे तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि टीचर करवा क्या रहा है। तो इसके लिए मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाले थे कि कम से कम वो बेचारा शॉर्ट्स देख कर तो आए, कि उसको समझ तो आए कि किस तरीके से इसकी एंट्री करते होते हैं। ये क्या एक इंटरफेस होता है कि यदि आपको ये चीज़ें दी गई है तो उनके लिए कौन कौन से निशान किस किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन निशान ही होते हैं, मेन मार्क ही होते हैं जो काम के होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार क्या कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो नया बच्चा जुड़े तो कम से कम उसको इस चीज़ के बारे में पता तो चले। उसके बाद में अपनों ने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है और नंबर ऑफ पेजेस देखना है, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं नंबर ऑफ पेजेस कौन से हैं। नंबर ऑफ पेजेस, ये पूरे के पूरे पेजेस है आपको उतार लेना है सेम टू सेम इसी तरह, ठीक है। एक और चीज़, मैंने यहाँ पर जो ब्लैक पेन से लिखा है ना, आपको ये पेंसिल से नहीं लिखना है। वो बस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ी अलग चीज़ होती है, ये थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, क्योंकि ये अदर इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया। आपको इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो अब अपने करते हैं शुरू बच्चों। नंबर ऑफ पेजेस कौन से क्या है, ये वाली चीज़ अपने यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ पेजेस, आप सीधे ही नंबर लिखोगे पहले, ठीक है। इस तरीके का नंबर दिया गया अपने पास। फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा पी लिख देना है इसके आगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। छोटा सा पी लिख दोगे तो छोटे से पी लिखने के जस्ट बाद में आपको क्या करना है, सेमी कोलन का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें सेमी कोलन का यूज़ किया हुआ है सारणी के अंदर। जब आप साइज ऑफ नंबर ऑफ पेज और साइज ऑफ बुक को मिलाते हैं तो किसका कॉलन यूज़ होता है, सेमी कोलन का। ऊपर बिंदु और नीचे कोमा होती है, ठीक है। सेमी कोलन का यूज़ करते ही अब आपको किसको मिलाना है, आप बोलोगे सर अब हमें मिलाना है साइज ऑफ बुक को, ठीक है। तो बुक का साइज कितना है, 27 सेंटीमीटर। तो अब अपने सीधा ही 27 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या चीज़ आती है, उसके बाद में आती है सीरीज़। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में अपनी सीरीज़ कौन सी है। तो ये रही इस क्वेश्चन में अपनी सीरीज़। मैंने स्टार्टिंग में बताया था HTP करके जो दी गई होती है वही अपनी क्या होती है, सीरीज़ होती है, वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशन सीरीज़, ठीक है। तो आपको मैंने एक चीज़ बोली थी, सीरीज़ हमेशा किस में आएगी, छोटे ब्रैकेट में आएगी। और सीरीज़ अगर आपकी यहाँ पर पूरी नहीं आती है और कार्ड यहाँ पर कैटलॉगिंग कार्ड खत्म हो गया तो आपको यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है, आपको फर्स्ट वर्टिकल लाइन से शुरुआत करनी है। तो पहले अपने सीरीज़ लिखते हैं वर्ड प्रेस, ठीक है, MEDI, बस 4 अक्षरी, CAL मेडिकल, PUB पब्लिकेशन, SE। ये जो उसके बाद में आप एक चीज़ और बता देता हूँ, पब्लिकेशन के बाद में आपको क्या लिखा हुआ है, सीरीज़ लिखा है, तो ये सीरीज़ भी आपको लिखनी है, ठीक है। SERI, ये सीरीज़ लिखने के बाद में आपको पता है क्या करना है, सीरीज़ लिखने के जस्ट बाद में आपको इस तरीके का सेमीकोलन फिर से लगाना है, ठीक है। जब आप सीरीज़ लिखकर इस तरीके का सेमीकोलन लगाकर उसके बाद में कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले इसका सेमीकोलन नहीं लगाते, पहले नंबर लिख देते हैं। सीरीज़ के बाद में सेमीकोलन लगाकर आपको नंबर 5 इस तरीके से नंबर 5 लिखना है, ठीक है। जब आप नंबर 5 लिख दोगे उसके बाद में आपको ब्रैकेट बंद करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ISBN नंबर आप हमेशा यहाँ पर लिखोगे। अब देखो बच्चों, अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अब मान लो यहाँ IBS नंबर आ जाएगा और यहाँ पर किसकी एंट्रियाँ नहीं आएगी, ट्रेसिंग की एंट्री नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कार्ड कैटलॉगिंग के लिए टू बी कंटिन्यू लिखना है। यहाँ पर टू बी कंटिन्यू लिखकर आपको टू बी कंटिन्यू मेन एंट्री ऐसे लिखकर आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है, जिससे पता चल जाता है एग्जामिनर को कि इसकी बची हुई एंट्री बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट कर दी है, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ही कैटलॉगी कार्ड में समझा दूँ, क्योंकि ये बुकलेट जो है वो अभी मेरे पास सीमित मात्रा में रही है, मैं मार्केट जा नहीं सकता हूँ क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस देनी पड़ती है, तो बच्चों को बाकी क्वेश्चन करवाने में थोड़ी सी क्या दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी के अंदर आपको करवाऊँ।
हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा, लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ISBN नंबर कौन से हैं इसके अंदर देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ISBN नंबर 0.19.2611.7, ठीक है। तो अब अपने को ऐसे लिखना है 0.19.2611.7। अब उसके बाद में ट्रेसिंग की जगह रह जाती है। यहाँ पर ट्रेसिंग आती है कि पहले आपने सब्जेक्ट एंट्री कौन सी की है, फिर एडिट एंट्री कितनी प्रकार की है, ये बाद में देखेंगे। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि आपकी मेन एंट्री बनकर क्या हो चुकी है बच्चों, तैयार हो चुकी है। अब आपको कौन कौन सी एंट्रियां बनानी है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आपको पता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट दिया गया है, तो अपने को सब्जेक्ट एंट्री बनानी है। सबसे मुश्किल काम इसमें पता है क्या है, सब्जेक्ट बनाना। बच्चों को सब्जेक्ट बनाना नहीं आता क्वेश्चन में। अब इसका सब्जेक्ट पता है क्या बनेगा बच्चों, वो सब्जेक्ट बनेगा फंडामेंटल्स ऑफ कीमोथेरेपी है, लेकिन इसका सब्जेक्ट पता है क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा कैंसर, CANCER, कैंसर, CHEMOT वो आ गया, THETHRAPY, ठीक है, ठीक है। कैंसर कीमोथेरेपी आ गया। अब देखो बच्चों, कैंसर कीमोथेरेपी सब्जेक्ट बन गया या नहीं बन गया, हाँ या ना। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके आगे कैंसर लिखना है, फीवर लिखना है, पेट दर्द लिखना है, सर दर्द लिखना है, क्या लिखना है, और ये कैंसर कहाँ से लिख दिया सर आपने, तो कैंसर लिख दिया। अब हमें सपना थोड़ी आएगा कि कैंसर क्यों लिखा है। तो इसका एक आपको स्पेसिफिक रीजन दे देता हूँ। हालांकि ये क्लास क्या है, थोड़ी डीपली नहीं है, क्योंकि डीपली इसलिए नहीं है क्यों, आपको पास करवाना है, और आपको पास करवाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत ही कम टाइम में सबसे ज़्यादा और सर्वोत्तम जानकारी है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी है, तो सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे तब जब यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा ही कैंसर कीमोथेरेपी आने वाला है। बाकी आपको मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर कि इसमें 3 चीज़ें सेम रहती है, कॉल नंबर सेम रहता है, ठीक है, ऑथर का नाम सेम रहता है, और यहाँ से अपने को सब्जेक्ट की एंट्री करनी पड़ती है, और उसके बाद में एक लाइन होती है वो सेम रहती है, वो है रेस्ट एज ए मेन एंट्री, ठीक है, रेस्ट एज ए मेन एंट्री वो आती है यहाँ पर। ये तो एडिट एंट्री के अंदर जितनी भी एंट्री होती है उनकी ये लाइनें सेम रहती है। लेकिन बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर कैंसर कीमोथेरेपी आपने कहाँ से लिया है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कैंसर नहीं लिखा हुआ है। तो चलो मैं इसके बारे में, मैं पहले सोच रहा था कि क्या तो नॉलेज दूँ बच्चों को, सीधा ही करवा देता हूँ जैसे यूट्यूब पर क्लास से करवाते हैं। पर बच्चों अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो आपका क्या होगा, आप मेरे भरोसे बैठे हो, तो मैं सबसे पहले आपको, हालांकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, जरूरी थोड़ी है। आपको कल की जगह कल फंडामेंटल ऑफ कुछ और दे दिया जाएगा, फिर फंडामेंटल ऑफ उसके आगे कुछ और चीज़ें दे दी जाएगी, ऐसी चीज़ें दी जाएगी। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लास थोड़ी लंबी होगी, दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं आप यहाँ पर कैंसर कीमोथेरेपी सब्जेक्ट का यूज क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले अपने समझते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी अगर क्वेश्चन में है तो एग्जामिनर होता है, या फिर मैं स्टूडेंटों को करवा रहा हूँ, तो मैं टीचर होते हुए कैंसर कीमोथेरेपी का यूज क्यों कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो वो आपको पहले मैं समझा देता हूँ। तो बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर BLIS 04 के अंदर फंडामेंटल कीमोथेरेपी है, उसकी जगह कैंसर कीमोथेरेपी सब्जेक्ट टाइटल क्यों बनाया जाता है। तो इसको मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ कि इसकी जगह अपने ये यूज क्यों करते हैं। क्योंकि हालांकि बच्चों को ये नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, उनको खुद को पता होता नहीं है, यूट्यूब पर क्लास करवा देते हैं, और बच्चे पता है एग्जाम में जब फंडामेंटल के आगे कुछ और चीज़ें आ जाती है तो वो सोचता रह जाता है। इसका एक सरल कारण ये है बच्चों कि फंडामेंटल एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। फंडामेंटल के अलावा और भी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट नहीं है, इनके आगे बहुत सारी और डिजीज का या बुक्स का भी प्रयोग किया जाता है। फंडामेंटल हो गया, इंट्रोड्यूशन हो गया, आपको ये से आ सकता है इंट्रोड्यूशन ऑफ मिस्टर ये या मिसिज ये, या फिर आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा, या नेशनल एनोथेरेपी, इस तरीके से। फिर एक बेसिस, यानी कि फंडामेंटल, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है, इंट्रोडक्शन और बेसिस, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिर्फ किताब का स्तर बताते हैं कि किताब का स्तर कौन सा है। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एनिथम, यानी कि उसके अंदर नेशनल एनिथम के बारे में दिया गया है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है फंडामेंटल, इसलिए सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है।
तो AACR जो होता है ना बच्चों, उसमें ऐसे शब्द सब्जेक्ट हेडिंग में नहीं लिए जाते हैं। जब आपको सब्जेक्ट हेडिंग करवाई जाती है, मेन एंट्री के बाद में होती है सब्जेक्ट एंट्री, तो सब्जेक्ट एंट्री में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ। कीमोथेरेपी किसकी अकेली चीज नहीं है, ठीक है। कीमोथेरेपी यह एक रोग के लिए है और वो है कैंसर, ठीक है। कीमोथेरेपी जो है ना बुक, यानी कि फंडामेंटल शब्द आ गया, यानी कि ये कीमोथेरेपी की बुक के बारे में बता रहे हैं। तो ये कीमोथेरेपी केवल और केवल कैंसर के लिए की जाती है। तो कैंसर इसका क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक डिजीज जब आ जाता है, तो डिजीज और फंडामेंटल जो है वो केवल और केवल एक निर्देश देता है, या वो केवल एक बताता है। अब आपको मैं एक AACR का क्रमिक रूल बता देता हूँ। हालांकि इसमें बता रहा हूँ आपको, आगे आने वाले 50 क्वेश्चनों में इसमें हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सब्जेक्ट कैसे बनाते होते हैं, BLIS 04 के अंदर सब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, केवल और केवल मैं बच्चों के लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार, हालांकि ये बेसिक क्लासों में बताने वाला था, लेकिन बच्चा जब ये चीज़ नहीं जान पाएगा और मैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन करवाता रहूँ और बच्चा ये तक ना समझ पाए कि सर कैंसर कहाँ से ले आए बीच में, तो मैं आपको बताता हूँ डिजीज़ और ट्रीटमेंट। सबसे पहले AACR की जब एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले रोग आता है और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। तो अब आपको सिंपल सी चीज़ समझनी है कि इसके अंदर अपना जो रोग कौन सा है, ठीक है। रोग डिजीज यानी कि रोग तो है कैंसर, ठीक है, कैंसर है रोग। और उसका ट्रीटमेंट कौन सा है बच्चों, यानी कि उसका ट्रीटमेंट कौन सा है, वो है कीमोथेरेपी। यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, यानी स्पेशल चीज़ ये है कि कीमोथेरेपी केवल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए की जाती है। इसलिए आपके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो सब्जेक्ट की एंट्री करते हैं, तब तो सब्जेक्ट टाइटल की एंट्री करते हैं तो कैंसर कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। पाठक की खोज के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर जब बच्चे खोजेंगे ना इसको, तो इसको कैंसर ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, इसमें से कोई भी फंडामेंटल कीमोथेरेपी नहीं खोजेगा, वो कैंसर से ही खोजेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। अब आपको इसका एक छोटा सा एक लाइन का विवरण दे देता हूँ कि AACR के नियमों के अनुसार सब्जेक्ट हेडिंग का मुख्य विषय आधारित होती है, ठीक है। फंडामेंटल एक वर्णनात्मक शब्द है, विषय सूची है। चूंकि पुस्तक कैंसर के उपचार की कीमोथेरेपी संबंधित है, इसलिए कैंसर कीमोथेरेपी सब्जेक्ट टाइटल बनेगा। उम्मीद है बच्चों मैं आपको दिल से क्लास करवा रहा हूँ और ये इतनी ज़्यादा बेसिक नॉलेज या इतनी ज़्यादा बेसिक जानकारी दी कि आपके अंदर सब्जेक्ट जो होते हैं वो किस तरीके से BLIS के अंदर बनाए जाते हैं। तो शायद आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि फंडामेंटल थेरेपी की कीमोथेरेपी की जगह आपका कैंसर कीमोथेरेपी क्यों यूज़ किया जाता है और इसे क्यों सही बताया जाता है, ठीक है। हालांकि आज से पहले बहुत सारे बच्चों ने ये क्लास लगाई होगी, लेकिन किसी टीचर ने ये बात नहीं बताई होगी। मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के भविष्य की फिक्र है। तो बच्चों आपको ये चीज़ मैंने बता दी, तो प्लीज़ आप इसके लिए अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको ना तो PDF मिल पाती है क्लास की और ना ही ये जानकारी मिल पाती है कि नेक्स्ट क्लास क्या टाइम आएगी। तो इन सब से वंचित रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा उन्होंने, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आपकी क्लास की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको ये चीज़ों की जानकारी पहले से दे दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। अब अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसमें अपने अब यूज करेंगे कीमोथेरेपी फंडामेंटल की जगह कैंसर कीमोथेरेपी वर्ड, ठीक है। ओके, उम्मीद है आप सब अच्छी तरह समझ चुके हो। तो बच्चों अब अपने स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जेक्ट एंट्री बनानी। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, सब्जेक्ट एंट्री, क्योंकि आप मेन एंट्री के बाद में आती है आपकी सब्जेक्ट एंट्री। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला मेन एंट्री के बाद में सब्जेक्ट एंट्री कैसे आती है। तो बच्चों को मैंने पहली क्लास में एक सारणी करवाई थी। मुझे पता है कि जो पुराने बच्चे वो रट चुके हैं, लेकिन नए बच्चों को उन सारणी के बारे में नहीं पता। तो मैं पहले अभी एक बार में बताऊंगा कि किसके बाद में कौन सी एंट्री आएगी, उसके बाद में आपको वो सारणी रट लेनी है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेन एंट्री के बाद में ट्रेसिंग बना देते हैं बे मतलब कि, या ट्रेसिंग इसकी वजह से गलत हो जाता है, या मेन एंट्री के बाद में सीधी टाइटल की एंट्री कर देते हैं, या मेन एंट्री के बाद में सीधी सीरीज की एंट्री कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन के अंदर फंडामेंटल की जगह कैंसर कीमोथेरेपी लिखना है। ये चीज़ कैसे करनी है ये अभी मैंने आपको बताया। इसी तरह आपको एंट्रियाँ किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है सभी बच्चों को सारणी दिखाई दे रही होगी। अभी अपन ने मेन एंट्री कर ली है, उसके बाद में एडिट एंट्री के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट एंट्री होगी, उसके बाद में अपने को ऑथर दे रखा है तो ऑथर की होगी, फिर कोलोबरेटर, यानी कि ये आगे पीछे एंट्रियाँ नहीं होती है। सबसे सीरीज की एंट्री यहाँ नहीं आती है, ना ही टाइटल की एंट्री पे 1 नंबर पर आ सकती है। जिस प्रकार से मैंने बनवाई हुई है इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से एंट्री करनी होती है। अगर इसको पूरी तरीके से समझ रहे हैं तो क्लास नंबर 1 लगाइए। ये 2 चीज़ दी गई है तो पहले अपने इन दोनों की एंट्री बनाएंगे, उसके बाद में कोलोबरेटर की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, कोलोबरेटर के अंदर अपने को दिया गया रिवाइजर, तो दो रिवाइजर है तो दोनों रिवाइजरों की अलग अलग एंट्री बनाएंगे। और उसके बाद में रेफरेंस एंट्री के अंदर इसे भी देखिए एंट्री बनाएंगे। तो आपको ये चीज़, ये बेसिक नॉलेज जो है वो मिल गया होगा। तो अब अपने चलते हैं अपनी एंट्रीज पर। तो बच्चों को ये एंट्री बनवाने से पहले 3 चीज़ बता देता हूँ। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमेशा कॉल नंबर और एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना श्रीवास्तव PN, ऑथर का नेम और एक लाइन और लिखवा रहा हूँ, वो 3 चीज़ें सेम रहती है। तो सबसे पहले अपने को लिखना है कॉल नंबर, वो आएगा 6150588 SRI श्री। ठीक है, ये वाला पेंसिल से लिख लिया, ये वाला आप पेन से ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में श्रीवास्तव SRIV, ठीक है, AS, ठीक है, TAVA, ठीक है, फिर PN। ये चीज़ तो सेम आएगी, कोई भी ये चीज़ लिखने से पहले यहाँ पर नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो एंट्रियाँ होती है वो इसके अंदर ही लिखनी होती है, चाहे कितनी बड़ी एंट्री हो, इस खाने से ऊपर ऊपर ही लिखनी होती है, नीचे यहाँ से शुरू नहीं करनी होती है। जिस तरीके से कॉल नंबर शुरू नहीं करना होता है। 2 नंबर चीज़ होती है एसोसिएशन नंबर। ठीक है, तो अपनों ने मेन एंट्री में सारा कुछ कर लिया था, लेकिन एक चीज़ रह गई थी। हालांकि इसमें एसोसिएशन नंबर नहीं आता है, जब अपने सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे तब एसोसिएशन नंबर नहीं आएगा इसमें, लेकिन इसमें एसोसिएशन नंबर ज़रूर आता है। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, इसमें एसोसिएशन नंबर की एंट्री भूल गए थे मेन एंट्री के अंदर, तो यहाँ पर एसोसिएशन नंबर देखेंगे, एक्सेक्शन नंबर देखेंगे, ACC डॉट नंबर लगाता है 69977, तो वो आपको हमेशा सेंटर से ऊपर ही लिखना है 69977। हालांकि एडिट एंट्री में इनकी एंट्री नहीं होती है, मैंने बस बताया बेसिक चीज़, बेसिक नॉलेज आपको दिया है। फिर एक लाइन होती है एडिट एंट्री के अंदर, जितनी भी एंट्रियाँ होगी उसमें एक और लाइन यूज में लेते हैं, वो लेते हैं REST, रेस्ट इज मेन एंट्री, रेस्ट इज मेन एंट्री। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें क्या करनी है, यूज में लेनी है। अब अपनों ने जो सब्जेक्ट बनाया था ना, आपको एक चीज़ नोट लिख लीजिए, केवल और केवल सब्जेक्ट की एंट्री होगी। तो अब अपने एडिट एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर SUBJE, अब आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, SUBJECT सब्जेक्ट। मान लीजिए आपके पास ऐसा नहीं है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, SUB लगाकर, फिर एडिट एंट्री, या फिर आप एडिट एंट्री पहले लिखकर सब्जेक्ट ब्रैकेट में लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद में आपको इस तरीके से कर लेना है। हालांकि इसमें दिया हुआ है लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी वाले नहीं देते हैं, इसलिए बताया। रेस्ट एज मेन एंट्री जो होगी वो, ये मेन शब्द अन तक ये अलग है, MEIN तक ये शब्द अलग है और एंट्री शब्द अलग है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है वो सेम ही होती है। फिर अपनों ने, मैंने आपको अभी भी बताया कि अपने ये जो आप फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी है उसकी जगह, यानी कि आपके क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी है उसकी जगह अपने कैंसर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल जो है किस डिजीज़ के लिए, किस रोग के लिए बनी होती है किताब, कैंसर के लिए। तो अब अपने लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा आपको एक चीज़ नोट कर लीजिए, बड़े अक्षरों में लिखना, बाकी आप चीज़ें छोटे अक्षरों में लिख सकते हो। केवल और केवल सब्जेक्ट की एंट्री होती है वो बड़े अक्षरों में होती है, CANCER कैंसर, फिर डॉट लगाकर CH, ठीक है, EMOTHERAPY कीमोथेरेपी। बस इतनी सी चीज़ करनी होती है।
आपका कंप्लीट जो चीज़ होगी वो सब्जेक्ट की मेन एंट्री जो करनी थी, सब्जेक्ट एंट्री करनी थी, हो गई है। अब 2 नंबर पर बारी किसकी आ गई? आप बोलोगे सर 2 नंबर पर बारी आ गई ऑथर की, क्योंकि आपने सारणी में 2 नंबर पर ऑथर बताया था, और जिसको सारणी समझ नहीं आई वो क्लास बैक करके देख लो। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बच्चों ऑथर यहाँ आ तो गया, सारी एंट्रियों में ऑथर तो आएगा, कॉल नंबर भी सेम आएगा। एडिट एंट्री, केवल एडिट एंट्री होगी, एडिट एंट्री की सारी एंट्री में कॉल नंबर भी सेम आएगा, ऑथर भी सेम आएगा, ये वाली लाइन भी सेम आएगी। तो क्या अपने को ऑथर की एंट्री करने की ज़रूरत है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ऑथर प्रत्येक एंट्री में आ जाता है। तो अब आप ऑथर की एंट्री भी हो गई, सब्जेक्ट की एंट्री होगी, ऑथर की होगी। अब आप बोलोगे सर क्या चीज़ रह गया? कोलोबरेटर। और कोलोबरेटर के अंदर अपने को कितने रिवाइजर दिएंगे? अपने पेज को 4 लेते हैं, अब अपने देखते हैं रिवाइजर कितने दिएंगे। अब अपने पास है 2 रिवाइजर, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना आपको। अब जब आप कोलोबरेटर की एंट्री करोगे ना, तो आप यही लेखक वाला रूल फॉलो करोगे, यानी कि ये सक्सेना जो है ये 1 नंबर पर आएगा, ठीक है, और 80 लास्ट में आएगा। इसी तरह से आप अरुण घोष की एंट्री करोगे तो ये घोष जो होगा ना बच्चों, ये 1 नंबर पर आएगा, ठीक है, और अरुण 2 नंबर पर आएगा। ये आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यदि आपके एग्जाम के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर 2 दिए गए हैं रिवाइजर, तो दोनों की अलग अलग एंट्री होती है, एक ही एंट्री में दोनों नहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी एंट्री करनी है अपने को? कोलोबरेटर की एंट्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? COLLOBRATOR, कोलोबरेटर, ठीक है। COLLOBORATOR, कोलोबरेटरी, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक, ठीक है। तो अब अपने कोलोबरेटर की एंट्री करें। कोलोबरेटर के अंदर क्या चीज़ है? रिवाइजर है, ठीक है। तो ये कोलोबरेटर भी किसका भाग था? अभी सारणी में दिखाया था ना, जिसको सारणी समझ नहीं है दोबारा देख लो, ये भी एडिट एंट्री का भाग है। तो एडिट एंट्री के अंदर मैंने बोला था भाई 3 चीज़ें सेम रहेगी। आप बोलोगे सर बता दो फिर कौन कौन सी 3 चीज़ें? अरे वही 3 चीज़ें, सबसे पहले कॉल नंबर, तो चलो लिखते हैं अपने कॉल नंबर 615.58 SRI सीरी। आप बोलोगे सर 2 नंबर कौन सी चीज़ सेम रहेगी? 2 नंबर ये लेखक का नाम सेम रहेगा, भाई साहब लिख दो SRIVASTAVA श्रीवास्तवा, डॉट लगाना है ये, हाँ। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जब आप ये चीज़ आगे पीछे लिखते हो ना, आगे पीछे लिखते हो, तो ये जैसे सक्सेना आगे लिखोगे ना, उसके बाद डॉट लगाकर ये 80 लिखना है। इसी तरह जिस तरीके से मैंने ये श्रीवास्तव आगे लिखा है और उसके बाद में डॉट लगाकर मैंने PN लिखा है, उसी तरह जब आप ग्रोस आगे लिखोगे तो डॉट लगा के अरुण लिखोगे, ठीक है। डॉट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब अपने डॉट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे? PN, P.N। ये अपना क्या हो गया? उत्तर का नेम सेम हो गया। अब बोलोगे सर एक और चीज़ आपने बताई थी, मैंने कहा हाँ जरूर बताई थी, वो था रेस्ट इज मेन एंट्री। ये वाली लाइन सेम रहती है, ये चीज़ आपको पहले से लिख लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एंट्री करवाते हैं फिर लिखवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तीनों चीज़ें एडिट एंट्री की सारी एंट्रियों में सेम ही रहती है, तो मैंने लिखवाया है, ठीक है। और कोलोबरेटर एडिट एंट्री का ही भाग है, तो इसीलिए ये इसमें भी तीनों चीज़ें सेम रहेगी। किस बच्चों को ये पता नहीं है कि कोलोबरेटर एडिट एंट्री का भाग कैसे है, तो क्लास नंबर 1 देखें। तो अपने पास पहला कोलोबरेटर कौन सा था? यानी कि कोलोबरेटर के भाग होते हैं रिवाइजर, एडिटर, आइसोलेटर, ठीक है। तो अपने पास रिवाइजर है, तो कौन सा था? पहला था SC सक्सेना, तो पहले सक्सेना आएगा और उसके बाद में डॉट लगाकर SC लिखना होगा, ठीक है। तो पहले अपने लिखते हैं बच्चों सक्सेना। अब आप छोटे अक्षरों में लिख सकते हो, केवल सब्जेक्ट की एंट्री जो होती है ना बच्चों, वो बड़े अक्षरों में करनी होती है। एक और चीज़, जब भी आप सक्सेना लिखोगे तो आप सेकंड वर्टिकल लाइन से शुरू करोगे, केवल और केवल लेखक का नाम ही फर्स्ट वर्टिकल लाइन से शुरू होता है, ठीक है। अब लिखोगे सक्सेना, फिर आप लगाओगे डॉट, फिर लगाओगे SC, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको सेकेंड आपका जो कोलोबरेटर है कौन सा है आप देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर। अब आपके फर्स्ट जो कोलोबरेटर था उसकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, बस 3 चीज़ें सेम करनी होती है, बाकी एक नाम ही बदलना होता है। काफ़ी आसान एंट्री होती है, बस लोग डर लेते हैं। तो अब आप क्या करें, वापस से आप यहाँ आओगे,
और फिर आप लीले पेन से लिखोगे। हालांकि यहाँ एडिट एंट्री है, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कोलोबरेटर, ठीक है, COLLABORATOR कोलोबरेटर, ठीक है। और या फिर आप यहाँ पर भी कोलोबरेटर लिख सकते हो। इस चीज़ से, इस चीज़ को यहाँ भी लिख दोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 चीज़ें सेम होनी थी, वो थी कॉल नंबर, तो लिख लो फिर 615, ठीक है, 0.58 SRI। 2 नंबर क्या चीज़ सेम होनी थी, श्रीवास्तवा, लेखक का नाम SRIVASTEVA, फिर कोमा लगाकर P.N, ठीक है। 30 नंबर चीज़ कौन सी सेम होनी थी, ये REST रेस्टेज मेन एंट्री, ये इन एडिट एंट्रियों में सेम ही होती है, ठीक है। अब आपका क्या रह गया, 2 नंबर का क्या रह गया, रिवाइजर रह गया, यानी कि रिवाइजर कोलोबरेटर का ही तो भाग है। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि रिवाइजर कोलोबरेटर का भाग क्यों है, तो वो क्लास नंबर 1 देखें, या अभी मैंने सारणी बताई है तो थोड़ी बैक करके सारणी देखें। तो इसमें पहले क्या आएगा, जोश, ठीक है, उसके बाद में आएगा अरुण, ठीक है। तो पहले चलो अपने करते हैं शुरू इसकी एंट्री, ठीक है। GHOSS जोश, ARUN अरुण, ठीक है, और इसके बीच में क्या आएगा, कोमा, ठीक है। अब आपके दोनों कोलोबरेटर की एंट्री भी हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर अब क्या रह गया, अरे भाई साहब आपका टाइटल रह गया, कोलोबरेटर के बाद टाइटल और उसके बाद में आपकी रह गई सीरीज। तो फिर अपने करेंगे टाइटल की एंट्री और उसके बाद में करेंगे किसकी एंट्री, सीरीज की एंट्री, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। तो टाइटल भी किसका भाग होता है, एडिट एंट्री का भाग होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, TITTLE टाइटल, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 चीज़ें वही, क्योंकि मैंने अभी आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि एडिट एंट्री के जितने भी भागों की एंट्री होती है उनमें 3 चीज़ें सेम रहती है। पहला कॉल नंबर, 2 नंबर चीज़ लेखक का नाम और 3 नंबर चीज़ एक लाइन रेस्ट एज ए मेन एंट्री, ठीक है। तो पहले कॉल नंबर अपने लिख लेते हैं। इसका कॉल नंबर क्या था देखते हैं, ये रहा इसका कॉल नंबर, ये रहा 615.58 SRI सीरी। और उसके बाद में क्या है, लेखक का नाम लिखते हैं भाई साहब, लिख दो फिर SRRIVASTEVA वास्तवा, फिर डॉट लगाना है PN डॉट, ठीक है। अब अपना क्या है टाइटल, अब अपने जब टाइटल की एंट्री करेंगे ना तो टाइटल यही आएगा, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि अब ये टाइटल की एंट्री कर रहे हैं ना कि सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की एंट्री करते हैं तो फंडामेंटल की जगह कैंसर कीमोथेरेपी आ जाता है, ठीक है। अभी आपको सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ लिखनी है, FUNDAMENT। और ये देख लीजिए, एक चीज़ आप बार बार नोट कर रहे होंगे कि केवल लेखक का नाम यहाँ से, अब बाकी एंट्रियाँ 2 सेकेंड वर्टिकल लाइन से शुरू हो रही है, ठीक है। TALS फंडामेंटल्स ऑफ CHEMOTHERAPY, ठीक है, कीमोथेरेपी, फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी। अब आपने ये चीज़ यहाँ लिख ली है। देखो ठंड इतनी ज़्यादा है कि ढंग से लिखा भी नहीं जा रहा, हाथ जम रहा है, लेकिन आपका एग्ज़ाम भी सर पर है तो आपके लिए करवाना पड़ता है। फिर एक और चीज़ रहेगी, इसमें आपको दिखाई दे रही है कोई कमी, बोलोगे सर तीसरी चीज़ तो आपने कॉपी की नहीं, वो है ये वाली लाइन, REST रेस्ट एज मेन एंट्री। इसी तरह आपको क्या करना है, सीरीज की एंट्री करनी है तो आप पहले क्या लिखोगे, SERIES सीरीज किसका भाग है, एडिट एंट्री का भाग है। इस सीरीज को आप यहाँ भी लिख सकते हो अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो, वरना अदरवाइज आपको मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले सेम चीज़ लिखनी है, क्या है 615.058 सीरी। उसके बाद में क्या है, लेखक का नाम, फिर आपका क्या रह गया, रेस्ट इज मेन एंट्री, ठीक है। अब आपको क्या लिखनी है, सीरीज का नाम। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ये है, यदि आपकी सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपको इसी के अंदर ही
ठूस ठूस कर भरनी होती है, इससे बाहर नहीं लिख सकते, इससे नीचे नहीं लिख सकते। ये नाम लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया। अब अपने देखते हैं इसकी सीरीज़ कौन सी है। ये रही इसकी सीरीज़ वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशन सीरीज़, ठीक है। तो अब अपने इसकी एंट्री करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशंस SERIES सीरीज .नंबर.5। बस अब आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पर नहीं आई तो मैंने नीचे लिख दी, लेकिन यहाँ पर इन लाइन का यूज़ नहीं किया। आपको भी इसी तरीके से करना है। अब आपकी सारी एंट्रियाँ बनकर कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर अपनों ने सारी एंट्रियाँ कर ली है। सबसे पहले अपनों ने मेन एंट्री की थी, ठीक है। मेन एंट्री कर ली, मेन एंट्री के अंदर ये पेज नंबर की कर ली, साइज की कर ली, ISBN की कर ली। उसके बाद में अपनों ने कैंसर कीमोथेरेपी सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट की एंट्री कर ली, फिर ऑथर की एंट्री कर ली। उसके बाद में दोनों रिवाइजर की एंट्री कर ली, फिर सीरीज टाइटल की एंट्री करी वापस से। क्योंकि ये वाली टाइटल की एंट्री नहीं मानी जाती, पहले वाली सब्जेक्ट की एंट्री होती है, ठीक है। ऑथर कंप्लीट सभी एंट्रीज में होता है, तो इसलिए ऑथर की एंट्री सब में मानी जाती है। तो दोनों उसके बाद में अपनों ने सीधे रिवाइजर की थी, और रिवाइजर के बाद में अपनों ने सीरीज की एंट्री की, ठीक है। अब आपकी एक चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी ट्रेसिंग। अब आपको ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। तो ट्रेसिंग कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ आना होगा, अपने स्टार्टिंग वाले पेज पर। अब अपने आ जाते हैं ट्रेसिंग पर। ट्रेसिंग पर आने के बाद में अब आपको 1 नंबर पर आपने किसकी एंट्री की थी वो लिखना है। तो अब आपको 1 नंबर यहाँ से लगाना है, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है कैंसर CANCER कैंसर कीमोथेरेपी CHEMOTHE, ठीक है। THETHERAPY कीमोथेरेपी। 2 नंबर पर आपने किसकी एंट्री की थी, कोलोबरेटर की, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, कोलोबरेटर का नाम उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही कार्ड कैटालॉगिंग के अंदर आपको समझाना है। अगर आपका यहाँ तक ख़त्म हो जाता है तो आपको दूसरे कार्ड कैटालॉगिंग के लिए टू बी कंटिन्यू लिखकर उसके आगे लगाना है MAIN मेन एंट्री लिखकर आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप भी मेरी तरह पहले भर देते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार इसके अंदर भी लिख दीजिएगा, क्योंकि ये ऑन नहीं होता है। इसके अंदर से मैंने पहले बताया था धागा टिपाने के लिए बनाया हुआ होता है, ठीक है। पर आपको ऐसा गलत काम नहीं करना है, आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। यदि आप पहले से ये चीज़ बना लेते हो तो फिर आपको कोशिश करनी है कि इसमें ठूस कर लिखें, लेकिन आप ठूस कर नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, जितना है उतना ही लिख देना, उसके आगे आप इसको शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ये थोड़ी छोटी बनाए अपने, ठीक है। 2 नंबर पर अपने की थी किसकी एंट्री की थी, सक्सेना SAXENA सक्सेना SC की, ठीक है। 3 नंबर पे अपनों ने किसकी एंट्री की थी, दूसरे ऑथर की GHOSH घोष अरुण, ठीक है। 4 नंबर पर अपनों ने किसकी एंट्री की थी, उसकी होगी टाइटल की एंट्री, ठीक है। तो अब यू अन फंडामेंटल को D लगाकर फिर CHEMO, बस कीमोथेरेपी। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिखना हो तो कंप्लीट लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट में की थी सीरीज की एंट्री। तो आपको पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, SERIES सीरीज लिख सकते हो सीधे ही, ठीक है। क्योंकि आप पूरी सीरीज लिखते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं सीरीज आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपको सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल 2 ही चीज़ करनी होती है। एक तो आपको करना होता है पहली सब्जेक्ट एंट्री, और फिर 2 एडिट एंट्री के बारे में बताना होता है। आज का आपका ये वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करवा दी है। अब मैं आपको वही वाला क्वेश्चन कराऊंगा टाइटल नंबर 7 का, जिसमें SSC और AACR में से दोनों क्वेश्चन अलग अलग करके बताऊंगा। अब आपने क्या कर लिया है, सिंगल ऑथर एंट्री भी कर ली है, कोलोबरेटर कर ली है, कोलोबरेटर में 2 कोलोबरेटर की एंट्री कर ली है, सीरीज की एंट्री कर ली है, कल ग्रंथ की एंट्री कर ली थी आपने, और कल केवल और केवल सिंगल ऑथर की एंट्री भी कर ली थी, ठीक है।
तो इतनी सारी एंट्रियां कर चुके हैं आप। इसके बाद में एक लास्ट क्लास आपकी ले आऊँगा, क्योंकि आपका कंप्लीट बेंच तो है नहीं। आपको पास कराने के लिए मैंने WSCR स्टार्ट की थी, वो भी स्टूडेंट के बोलने पर DLIS का बेंच रोक कर। तो आपको कल ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद में आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाओगे। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं और क्लास कराऊँ और क्वेश्चन कराऊँ, तो 100% 100+ कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता तो चले कि कम से कम 100 बच्चे तो हैं जो मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं कि सर और कराएं। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम लेट है, जिनका एग्ज़ाम 12 तारीख तक है या 9 से 12 तारीख तक है, वो अभी मुझे कमेंट कर सकते हैं, यानी कि मैं इस टाइटल नंबर 7 की क्लास कराने के बाद में और क्लासें करवाऊँ या ना करवाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।